नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा गिरोधपुरी से रायपुर तक छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिस पर भाजपा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस जब जब यात्रा निकाली है तब तब कांग्रेस का अर्थी उठा है। जिस बयान के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली तो देश के बड़े बड़े भाजपा नेता यात्रा के खिलाफ टिप्पणी करते रहे, लेकिन न्याय यात्रा का ही परिणाम था कि भाजपा की सरकार जो 400 पार का दावा करती थी वह बैसाखी पर आकर सहयोगी दलों के साथ गठबंधन पर इस देश में सरकार चला रही है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा सरकार में हुए बलाना बाजार आगजनी प्रकरण में निर्दोष कांग्रेस कार्यकर्ता व सतनामी समाज के लोगों का तथा कवर्धा जिले के लोहारी टी में घटित हृदय विदारक घटना से साहू समाज के 3 बेटों की हुई निर्मम हत्या सहित प्रदेश में फैली अराजकता, लचर कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध व महिला सुरक्षा को लेकर आम जनता को न्याय दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का शुरुआत किया जा रहा है। तो प्रदेश के भाजपा के नेता और मंत्रियों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रदेश में भी आने वाले समय में परिणाम भाजपा के विपरीत होंगे। मिश्रा ने कहा कि भाजपा के नेता 100 जन्म लेंगे तो भी कांग्रेस की अर्थी उठाने का सपना नहीं देख पाएंगे। जिला प्रवक्ता ने सौरभ मिश्रा से कहा कि भाजपा के मंत्री कहते हैं कि जब जब कांग्रेस यात्रा निकालती है तब तक कांग्रेस की अर्थी उठती है। मिश्रा ने कहा कि आश्चर्यचकित और अचंभित हूँ, एक इतने शिक्षित पढ़े लिखे नेता जो स्वास्थ्य मंत्री जैसे संवेदनशील पद पर बैठे हों, वह इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी और टीका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। हमारे देश में तो जब दुश्मन की भी अर्थी उठती है तो इंसान दुश्मनी छोड़कर उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। यहाँ राजनीतिक रूप से इतना बड़ा बयान देना दिखता है कि यह बयान श्याम बिहारी जायसवाल के मंत्री पद में होने का अहंकार है। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजकुमार केशरवानी ने कहा कि भाजपा के मंत्री कांग्रेस की अर्थी उठाने की बात कर रहे हैं, जबकि इस देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कई प्रदेशों से भाजपा की राजनीतिक अर्थी उठने लगी है। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ से भी भाजपा नेताओं की राजनीतिक अर्थी उठेगी और इसका गवाह पूरा प्रदेश होगा। राजकुमार ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार जहां जहां है, पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र से शुरू होकर 2029 में मोदी की सरकार को जनता हटाकर भाजपा की अर्थी उठाएगी। महामंत्री राजकुमार केशरवानी ने कहा कि भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री जो बेहद शिक्षित व्यक्ति हैं, उनके मुख से कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके की अनर्गल टीका टिप्पणी और बयानबाजी की कांग्रेस कड़ी निंदा करता है। केशरवानी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा 27 सितंबर से गिरोधपुरी से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर को रायपुर में खत्म होगी, जिस यात्रा प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस नेता और आम जन शामिल होंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को कि इतनी अच्छा भवन आपने हमें प्रेस वार्ता के लिए उपलब्ध कराया, उसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं और आप लोगों को बधाई भी देता हूं। आज हम सभी आप लोगों के बीच में आए हैं कि जिस प्रकार हमारे क्षेत्र के मंत्री जी ने जो एक ऐसा बयान दिया है जो उनको अशोभनीय है, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं और उनको बताना भी चाहता हूं कि जितनी इतिहास गवाह है कि जितनी भी यात्राएं पद यात्राएं हुई हैं, उन्होंने इतिहास बनाया है। चाहे वह गांधी जी की दांडी यात्रा से लेकर राहुल जी की न्याय यात्रा तक, चाहे आंध्रा में राजशेखर रेड्डी जी ने जो पद यात्रा आंध्रा बचाओ का किया, उन्होंने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि यह जो न्याय यात्रा है वह जो आप लोग पिछले 10 महीनों से इस प्रदेश के लोगों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं उसके लिए निकाली जा रही है। आप सभी का यहाँ हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मंच दिया पत्रकार वार्ता करने के लिए। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी कई न्याय यात्रा निकालती रही है और जब जब न्याय यात्रा निकलती है तब तब कांग्रेस की अर्थी उठती है। ये उनका बौखलाहट है। जब इस देश में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो इनके भाजपा के बड़े बड़े मंत्री यात्रा के खिलाफ टीका टिप्पणी करते रहे, अमर्यादित
अनर्गल बयानबाजी करते रहे, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? 400 पार का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखी में आ खड़ी हुई। आज सहयोगी दलों के गठबंधन के कारण ये सरकार देश में चल रही है। जिस तरह आप लोगों ने आज प्रेस वार्ता की उसके बारे में बताइए क्या? देखिए, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जब जब कांग्रेस कोई यात्रा निकालती है तो कांग्रेस की अर्थी उठती है। मैं आपके माध्यम से भाजपा के मंत्री को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, इस धरती में 100 बार जन्म लेंगे भाजपा के नेता ना, तो भी कांग्रेस की अर्थी नहीं उठा पाएंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस देश के आज़ादी के लिए अपने खून बहाए, और कांग्रेस आज भी गरीबों की, मजदूरों की, वंचितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए भाजपा के मंत्री के द्वारा ये जो बयान दिया गया, ये बेहद हास्यास्पद है। हम जानते हैं हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में जब किसी दुश्मन की भी अर्थी उठती है तो हम लोग अपनी दुश्मनी भुलाकर उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। भाजपा के मंत्री, मुझे शर्म आ रहा है ये कहने में, हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक कहते हैं कि जब जब कोई यात्रा निकलती है तो कांग्रेस की अर्थी उठती है। देखिएगा, इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकल रही है। उस न्याय यात्रा का परिणाम यह होगा कि आने वाले समय में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होगी और उसका आपको रिजल्ट दिखेगा। नगरीय निकाय का चुनाव, पंचायत का चुनाव और आने वाला विधानसभा चुनाव। भाजपा के मंत्री का जो ये बयान था वो बेहद पढ़े लिखे हैं। ये बयान उनके मुख से जरूर निकला ये, लेकिन उनके मंत्री पद के अहंकार का बयान था जो उन्होंने दिया है। इसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। घटना है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या है मामला बताएं? देखिए, बहुत ही हास्यप्रद बात है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत ही काल्पनिक घटनाओं के आधार पर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस काल्पनिक घटना के आधार पे आपके प्रदेश के गृह मंत्री दुर्ग में जेल में जाकर किस काल्पनिक व्यक्ति से मिल रहे हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, किस काल्पनिक व्यक्ति को दुर्ग की घटना में जाकर आपने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, आपके गृह मंत्री जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी काल्पनिक घटना थी जिसके आधार पे अपने कलेक्टर को, अपने एसपी को आपने हटाया? कौन सी ऐसी काल्पनिक घटना थी कि आपने अपने एडिशनल एसपी को सस्पेंड करते हुए थाना के एक कर्मचारियों को हटाया? तो ऐसी हास्यप्रद बातें माननीय मंत्री जी का कहना बहुत ही गलत है। कांग्रेस हर एक जनता से जुड़े मुद्दे को नीचे तक लेकर जाएगी और आपके द्वारा किए जा रहे कृत्यों को जनता के सामने रखेगी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।